हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सब कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं जो है विद्युत धारा से रिलेटेड अगला क्वेश्चन लेके आया हूं, जो कि बहुत ही शानदार है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जो कि 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है और ये अब की बार 2025 में एकदम निश्चित है कि आ सकता है। देख लीजिए, ध्यान दीजिए। कह रहा है कि संलग्न परिपथ, जो परिपथ दिख रहा है, में ज्ञात कीजिए। देखिए 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। में ज्ञात कीजिए तुल्य प्रतिरोध निकालना। इसका क्या निकालना है? तुल्य प्रतिरोध। और दूसरा है इसमें कि परिपथ में प्रवाहित कुल वैद्युत धारा निकालना। इस परिपथ में कितनी वैद्युत धारा बह रही है, इसको निकालना। और ए व बी बिंदुओं के बीच विभवांतर निकालना है। ए व बी बिंदुओं के बीच विभवांतर निकालना है। तो देखिए, ध्यान दीजिए। सॉल्यूशन है। पहले तो हमें तुल्य प्रतिरोध निकालना है। तो देखिए, जो 30 ओम है और 20 ओम और 60 ओम, ये किस क्रम में है? समांतर क्रम में है। चूँकि प्रतिरोध 30 ओम, 20 ओम तथा 60 ओम समांतर क्रम में जुड़े हैं, इसलिए इनका तुल्य प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं, इसलिए इनका जो तुल्य प्रतिरोध होगा 1/R1 = हो जाएगा 1/30 प्लस 1/20 प्लस 1/60। अब देखिए, जो 60 है ये 20 से भी कट जाएगा और 30 से भी कट जाएगा ना। तो तीन संख्याओं का लासा निकालना हो तो इसमें से बड़ी संख्या लिया जाता है और बड़ी संख्या का गुणा लिया जाता है। तो 60 एक ऐसी संख्या है जो कि 20 से भी कट जाएगा, 30 से और 60 से। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि 30, 20, 60 का लासा क्या हो जाएगा? 60 हो जाएगा। तो 1/R1 = 1/30 में कितने से गुणा किया जाए? 60 हो जाए 2 से। 1/20 = 20 में कितने से गुणा किया जाए? 60 हो जाए 3 से। प्लस 1/60 ऐसे रहेगा। 1/R1 = ये हो जाएगा 2/60 प्लस 3/60 प्लस 1/60। तो देखिए, हर बराबर हो गया, ये समान भिन्न हो गया। तो उभयनिष्ठ हर लिख लीजिए 60। उसके बाद अंश को ऐसे लिख दीजिए 2 + 3 + 1। तो 1/R1 बराबर 3 2 5 1 6/60। तो इसको लिख सकते हैं 6 कम 6 6 कम 6 0, 1/10 हुआ कि नहीं हुआ। और हमें निकालना है या करके R1 निकालना है। तो R1 बराबर 10 हो जाएगा। R1 बराबर 10 ओम, मतलब ये 30 ओम, 20 ओम और 60 ओम का जो तुल्य प्रतिरोध आया है वो 10 ओम है। अब इसी क्रम में मैं आगे बढ़ूँ अगर, तो देखूँ कि जो है ये 10 ओम और 40 ओम जो है ये भी समांतर क्रम में है। तो इसी प्रकार प्रतिरोध 10 ओम तथा 40 ओम समांतर क्रम में जुड़े हैं, इसलिए इनका तुल्य प्रतिरोध 1/R2 बराबर हो जाएगा 1/10 है, 10 प्लस 1/40 है। तो 10 और 40 में 40 बड़ा है, तो 40 10 से कट जाएगा 40 से, इसलिए इसका लासा क्या हो जाएगा? 40 हो जाएगा। तो 1/10 में कितने से गुणा करें? 40 हो जाएगा 4 से, प्लस 1/40 बराबर 4/40 प्लस 1/40। तो इसी क्रम में आगे हम बढ़े। देखिए, समान भिन्न हो गया तो उभयनिष्ठ हर 40 लिख दीजिए और 4 में 1 जो हो जाएगा 5। तो 5 1 कम 5 हो जाएगा 5/8 40। 1/8 1/R2 बराबर हो जाएगा 1/8। तो R2 बराबर हो जाएगा 8 ओम। इस तरह से जो 10 ओम और 40 ओम का जो तुल्य प्रतिरोध आ गया 8 ओम आ गया। लेकिन हमें पूरे परिपथ का तुल्य प्रतिरोध निकालना है ना। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद मैं बताऊंगा आपको
कि पूरे परिपथ का तुल्य प्रतिरोध कैसे निकाला जाता है। देखिए R1 बराबर 10 ओम आ गया, R2 बराबर 8 ओम। अब हमें पूरे परिपथ का तुल्य प्रतिरोध निकालना है तो इन दोनों को क्या कर दिया जाएगा, जोड़ दिया जाएगा। अतः परिपथ में तुल्य प्रतिरोध बराबर परिपथ में तुल्य प्रतिरोध, परिपथ में तुल्य प्रतिरोध कैपिटल R इक्वल टू हो जाएगा R1 प्लस R2। R1 कितना है, R1 10 है और R2 कितना है, 8 है, तो 10 8 18 ओम हो गया। तो परिपथ में तुल्य प्रतिरोध कितना गया, 18 ओम। इसके बाद मैं नेक्स्ट इसमें बता रहा हूँ, आपका दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, इसमें से दूसरा कह रहा है कि परिपथ में प्रवाहित कुल वैद्युत धारा निकालना है। परिपथ में प्रवाहित कुल वैद्युत धारा, जिसे हम I से डिनोट करते हैं। I बराबर हो जाएगा B अपान कैपिटल R। B कितना है, 12 वोल्ट है, और बटे कैपिटल R कितना है, 18 है। तो 3 चौक 12, 3 छक 18, 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि I इक्वल टू आ गया 2/3। अब इसको आप दशमलव बदल दीजिए, तो 2 में 3 से भाग कर दीजिए। इस तरह से दशमलव तारीख 0 बढ़ाइए, 3 छक 18। अब 10 में से 8 गया 2, कैंसिल, 3 छक। अब दशमलव उतारने को 0 बढ़ा सकते हैं, 3 छक 18। तो इस तरह से लगभग में 0.67 आपका आ जाएगा एम्पियर। तो मतलब जो है इसमें परिपथ में प्रवाहित कुल वैद्युत धारा क्या हो जाएगा, 6.67 एम्पियर। अब इसमें तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा कह रहा है कि A व B बिंदुओं के बीच विभवांतर निकालना। A व B बिंदुओं के बीच विभवांतर मतलब B निकालना है। A व B बिंदुओं के बीच विभवांतर। देखिए हमें धारा तो निकल गया, धारा जब निकल गया तो हम विभवांतर निकाल सकते हैं। A व B बिंदुओं के बीच विभवांतर, A व B बिंदुओं के बीच विभवांतर, A व B बिंदुओं के बीच विभवांतर निकालना है। इसे हम मान लेते हैं, जो है B1 मान लेते हैं। B1 बराबर R1, मतलब देखिए R2, इसका तुल्य प्रतिरोध कितना है, AB का जो तुल्य प्रतिरोध आया था वो जो है 8 आया, नहीं आता है 8, मतलब R2 इंटू I, तो धारा बह रहा है, क्योंकि ये जो है इसका तुल्य प्रतिरोध जो आएगा 10 ओम आया है और इसका तुल्य प्रतिरोध 8 ओम, तो ये श्रेणी क्रम हो जाएंगे। तो श्रेणी क्रम में धारा समान रहती है। तो R2 कितना है, R2, तो ये जो R2 8 ओम आया था, जो मतलब A और B के बीच तुल्य प्रतिरोध 8 ओम, प्लस नहीं गुणा है, सॉरी, जो है इसमें मल्टीप्लाई करना है किससे, 0.67 से। तो 8 सत्ते 56 का 6, 5 हासिल हो गया, और 8 छक 48 और 5 53 का 3, 5 हासिल, और 10 8 दशमलव, और इधर 0 है, समझिए। तो इस तरह से 5 बढ़ जाएगा, नहीं 5.36, 8 सत्ते 56 का 6, 5 हासिल, 8 छक 48 और 5 53, 5 हासिल, 8 जो है 0 और ये 5 हासिल जोड़ लीजिए, तो इतना वोल्ट आ गया। तो आप सब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद मैं नेक्स्ट आपको बताऊंगा। नेक्स्ट सवाल है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें कह रहा है कि दिए गए परिपथ में, जो दिया गया परिपथ है में AB, ये A है ये B है, AB तथा और AC के बीच तुल्य प्रतिरोध निकालना है। के बीच तुल्य प्रतिरोध की गणना कीजिए। सॉल्यूशन ध्यान दीजिए, हमें निकालना है पहले AB और AC के बीच तुल्य प्रतिरोध की गणना कीजिए। तो AB देखिए, A
बी। अब देखिए यहाँ से ध्यान दीजिए, जैसे मान लीजिए मैंने एक कोई सेल लगा दिया, इस तरह से सेल लगा दिया, ये जो है प्लस है और ये माइनस है, इस तरह से इसको मैंने जोड़ दिया। क्या कर दिया? जोड़ दिया। अब यहाँ से प्लस सिरे से मतलब धारा बहती है आई, यहाँ से बही, यहाँ गई, फिर यहाँ गई, इस पॉइंट पे आएगी तो इसे सोचना पड़ेगा कि किस रास्ते से जाए, हम बी सी रास्ते से जाएं कि बी ए रास्ते से। तो देखिए हमें जो है जाना है, हमें निकालना है ए बी। मतलब हमें जो है, अगर मैं इधर से, अगर धारा जो है आई इधर से जाएगी बी सी रास्ते, तो 6 ओम और फिर सी पर आने के बाद सी ए तक जाने में 6 ओम, मतलब ये दो, मतलब इधर अगर धारा आ गई तो धारा को जाने के लिए केवल एक ही रास्ता रहेगा ना, 6 ओम 6 ओम। तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों श्रेणी क्रम में जुड़ेंगे। अब ये दोनों श्रेणी क्रम में जुड़ेंगे तब क्या होगा, श्रेणी क्रम में जो तुल्य प्रतिरोध आएगा वो, और फिर ये 3 ओम, ये किस क्रम में हो जाएंगे? समांतर क्रम में हो जाएंगे। तो हम कह सकते हैं कि जो 6 ओम है और ये 6 ओम ये श्रेणी क्रम में है, चूंकि प्रतिरोध 6 ओम बिंदुओं बी व सी के बीच तथा प्रतिरोध 6 ओम बिंदुओं सी व ए के बीच, देखिए चूंकि प्रतिरोध 6 ओम तथा प्रतिरोध 6 ओम श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, इसलिए इनका तुल्य प्रतिरोध मान लीजिए 1/, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो R1 इक्वल टू जुड़ जाएगा 6 ओम, तो 6 + 6 बराबर 12 हो गया कि नहीं हो गया? 12 ओम। अब ये जब श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, आपस में जुड़ेंगे तो समांतर क्रम में हो जाएंगे। तो अब हमें निकालना है ये जो 6 ओम 12 ओम आया है और ये 3 ओम, इन दोनों का मतलब 6 ओम और 6 ओम का जो तुल्य प्रतिरोध आया है वो 12 ओम आया है। तो 12 ओम और 3 ओम क्या है? समांतर क्रम में है, तथा 12 ओम 3 ओम समांतर क्रम में जुड़े हैं, समांतर क्रम में जुड़े हैं, इसलिए इनका तुल्य प्रतिरोध आ जाएगा। समांतर क्रम में जुड़े हैं इसलिए इनका तुल्य प्रतिरोध 1/R2 बराबर 1/12 + 1/3। अब देखिए 12 और 3 में 12 बड़ा है, तो 12 एक ऐसी संख्या जो 3 से कट जाएगा और 12 से कट जाएगा, इसलिए हम कह सकते हैं कि 12 जो है 3 और 12 का क्या हो जाएगा? लासा हो जाएगा। किसी भी दो संख्या या दो से अधिक संख्याओं का लासा निकालना हो तो हम ये देखेंगे कि उसमें जो बड़ी संख्या है उसको लेंगे। अगर वो जो है अन्य दोनों या एक संख्या से कट जा रही है तो हम कह सकते हैं कि वह संख्या इन दोनों संख्याओं क्या है? लासा है। अब 12 3 से भी कट जाएगी, 12 से कट जाएगी, इसलिए हम कह सकते हैं 3 और 12 का लासा क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। तो 1/R2, तो ये 12 है, ये इसमें कुछ दिक्कत नहीं है। अब 3 को 12 करना है तो 4 से गुणा करना पड़ेगा ऊपर नीचे। 1/R2 बराबर 1/12 + 4/12। तो अब देखिए हर समान हो गया कि नहीं हो गया? तो बैनिस्ट हर लिख दीजिए, 1 में 4 जोड़ा जाएगा 5/12। तो हमें निकालना है R2, तो R2 बराबर 12/5 हुआ कि नहीं हुआ? और 12/5। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ए व बी, ये जो ए व बी की बिंदुओं के बीच तुल्य प्रतिरोध आ गया। तो अतः है ये जो R2 आया है ए व बी बिंदुओं के बीच तुल्य प्रतिरोध, इसे काट दीजिए, 5 दूनी 10, दशमलव उतारिए 5 चौक 20, मतलब 2.4 ओम आ गया। अतः ए व बिंदुओं के बीच तुल्य प्रतिरोध
बराबर 2.4 ओम आ गया। एक आंसर ये हो गया। ए और बी बिंदुओं के बीच तुल्य प्रतिरोध निकालना था। ए बी, अब हमें निकालना है ए सी के बीच तुल्य प्रतिरोध निकालना है, ए सी के बीच। तो देखिए ए सी के बीच निकालना है ना, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब मैं इसको बता रहा हूँ। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद मैं बताऊंगा आपको कि ए व सी बिंदुओं के बीच कैसे निकाला जाता है। देखिए बच्चों, अब हमें निकालना है ए व सी बिंदुओं के बीच, ए और सी बिंदुओं के बीच, मतलब ए से लेके सी, यहाँ सी है, ए व सी बिंदुओं के बीच, ए सी के बीच हमें तुल्य प्रतिरोध निकालना है। तो देखिए ए सी से निकालना है तो हम क्या करेंगे, इस ए को जो है किसी सेल से जोड़ देंगे। ये प्लस पॉइंट है और ये माइनस पॉइंट है, इस तरह से हम जोड़ देंगे। क्या करेंगे, ऐसे किसी सेल से क्या करेंगे, इसे जोड़ देंगे। अब जब सेल से जोड़ देंगे तो धारा जो है धन सिरे से आना शुरू हो जाएगी। धारा यहाँ से आएगी, अब धारा आएगी, हम समझ रहे हैं, आने के बाद जो है जब ए पॉइंट पे आएगी तो इसको जाने के लिए दो रास्ता हो गया। तो जब धारा को जाने के लिए दो रास्ता हो जाए तो समझिए कि वो समांतर क्रम में है। तो धारा अगर इस रास्ते से आएगी, ए बी रास्ते से, तो यहाँ पर 3 ओम में आएगी, फिर 3 ओम से 6 ओम में जाने के लिए एक ही रास्ता रहेगा। धारा मान लीजिए ये आई इधर आ गया ए बी रास्ते की ओर, तो ए से बी में जाने में और बी से सी जाने में एक ही रास्ता रहेगा कि नहीं, ए से सी तक जाने में एक ही रास्ता रहेगा। तो हम कह सकते हैं कि जो 3 ओम है, ये 3 ओम और ये 6 ओम श्रेणी क्रम में, क्योंकि धारा अगर इधर आएगी तो 3 ओम और 6 ओम में जाने के लिए एक ही रास्ता रहेगा धारा को। तो देखिए हमें जो है निकालना है ए सी के बीच तुल्य प्रतिरोध निकालना है, ए सी के बीच तुल्य प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध, एसी के बीच तुल्य प्रतिरोध निकालना है। अब देखिए एसी के बीच, तो ये इधर से जब धारा आएगी तो 3 ओम और 6 ओम किस क्रम में हो जाएंगे, श्रेणी क्रम में। 3 ओम प्लस 6 ओम बराबर 9 ओम। क्यों, क्योंकि श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में, इसलिए हम लिख सकते हैं 3 ओम में 6 ओम जुड़ेगा तो 9 ओम आएगा। अब ये 9 ओम आ गया, ये 3 ओम 6 ओम जुड़ के 9 ओम आ गया, और ये जो 6 ओम है, क्योंकि अब जो है ये ए बी बी सी ना होके ए सी डॉट हो जाएगा ना, तो ये 3 और 6 9 ओम और ये 6 ओम समांतर क्रम हो जाएंगे, तो इनका हम तुल्य प्रतिरोध निकाल लेंगे। तो मतलब 9 ओम समांतर क्रम में है, इसलिए इनका तुल्य प्रतिरोध निकालना हमें, तो हम निकाल सकते हैं। चूँकि इसे लिख दिए, चूँकि 9 ओम ये जो मिला है 9 ओम तथा 6 ओम समांतर क्रम में जुड़े हैं, इसलिए इनका तुल्य प्रतिरोध निकालना है। तो 1/R इक्वल टू 1/9 प्लस 1/6। अब इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है, 9 है ना, तो 9 का हम जो है गुणज निकालेंगे। देखिए 9 हम लेंगे तो 9 क्या 6 से कटेगा, नहीं, 9 का पहाड़ा पड़िए, 9 1 कम 9, 9 दूनी 18, तो 18 जो है 6 से भी कट जाएगा और 9 से कट जाएगा नहीं, तो हम कह सकते हैं कि 9 और 6 का लासा क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो 1/R इक्वल टू, अब 18 लाना है तो 9 में कितने से गुणा किया जाएगा, 2 से, प्लस 1/6, 6 में कितने से गुणा किया जाए, 18 है, 3 से, छात्रिक 18, 1/R बराबर 2/9 दूनी 18 प्लस 3/18। अब पूरा बटे लगाइए, उभयनिष्ठ हर लिख लीजिए, 18, 2 में 3 जोड़ा जाएगा 5, 5/18, 5/18, 5/18 है कि नहीं है। हमें निकालना है आर निकालना है, तो 18/5 हो जाएगा, 5 से काट दीजिए, 5 तियाँ 15, दशमलव उतारिए, 3 है इसमें 30 हो जाएगा, 5 36, तो इस तरह से आ गया 3.6 ओम। तो आता है जो है एसी के बीच तुल्य प्रतिरोध, आता है एसी के बीच तुल्य प्रतिरोध बराबर 3.6 ओम। तो मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद मैं नेक्स्ट सवाल आपको बताऊंगा। हेलो बच्चों, देखिए ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बहुत बार आया है और ये अब की उम्मीद है कि ये जरूर आएगा। देखिए 2019 में आया है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि संलग्न परिपथ, जो ये परिपथ बना है
संलग्न परिपथ में R1 बराबर दिया है 15 वोल्ट। R1 बराबर कितना दिया है, ये R1 यहाँ लिख दीजिए, हम 15 वोल्ट लिख दे रहे हैं। कितना है, 15 ओम है। R1 बराबर 15 ओम और R2 बराबर जो है ये 10 ओम है। R2 बराबर 10 ओम और R3 बराबर है 30 ओम है। R3 बराबर 30 ओम और R4 जो दिया है यहाँ पर देखिए, ये R4 का जो मान है, ये R4 का जो मान है वो 5 ओम दिया है और R5 का मान 20 ओम, R5 का मान 20 ओम दिया है। तथा बैटरी, ये जो बैटरी लगा है, ये बैटरी का जो मतलब बैटरी कितने वोल्ट का है, 18 वोल्ट का है। तो बैटरी कितने वोल्ट का, 18 वोल्ट का बैटरी है। 18 वोल्ट का बैटरी है की है। परिपथ का कुल प्रतिरोध निकालना है। परिपथ, ये जो परिपथ बना है इसका कुल प्रतिरोध मतलब तुल्य प्रतिरोध निकालना है और इसमें बहने वाली धारा I की गणना करना है और I निकालना है। तो देखिए सॉल्यूशन इसका, आप ध्यान दीजिए कि जो R1 है, R2 है, R3 है, यहाँ सेल है, सेल से धारा निकलेगी, यहाँ से I यहाँ जाएगी, इस पॉइंट पे आएगी। तो धारा को सोचना पड़ेगा कि वो R1 में जाएगी, R2 में जाएगी, R3 में, 3 रास्ते हो गए ना। तो जब धारा को ये सोचना पड़े कि किस रास्ते से हम जाएं, तो समझ लीजिए वो सभी प्रतिरोध किस क्रम में है, समांतर क्रम में। इसे हम 500 क्रम भी कहते हैं। पेपर में अगर आ गया कि 500 क्रम क्या है, तो समांतर क्रम में समझिएगा। तो R1, R2, R3 क्या है, समांतर क्रम में है। तो पहले इनका हम तुल्य प्रतिरोध निकाल देंगे। तो चूंकि प्रतिरोध हो R1, R2 तथा R3 समांतर क्रम में जुड़े हैं। क्योंकि प्रतिरोध हो R1, R2 तथा R3 समांतर क्रम में हैं, इसलिए इनका तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा, जिसे हम 1/r से डिनोट कर रहे हैं। 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 हो जाएगा। अब देखिए 1/r है ये। अब 1/r1 का मान कितना है, 15 दिया है, 15 प्लस 1/r2 का मान कितना दिया है, 10 प्लस 1/r3 का मान 30। अब इसमें बताइए सबसे बड़ी संख्या क्या है, 30 है ना। तो अब 10, 15 और 30 का लासा निकालना हो तो 30, क्या आपको ऐसा दिख रहा है कि 30 एक ऐसी संख्या, बड़ी संख्या को लेते हैं और चेक करते हैं क्या ये बड़ी संख्या अन्य संख्या से कट जा रही है। तो 30 कट जाएगी नहीं, 10 से कट जाएगी 15 से। तो हम कह सकते हैं 15, 10 और 30 का क्या होगा, लासा 30 होगा। तो हमें 30 के बराबर इनके हर को करना है। ये तो 30 सही है, लेकिन इन्हीं के हर को, इन जो भिन्न है ये दोनों, इन्हीं के हर को 30 के बराबर करना। तो 1/r इक्वल टू 1/15, 15 में कितने से गुणा किया जाए, 30,000, 2 से, प्लस 1/10 में कितने से गुणा किया जाए, 30,000, 3 से, प्लस 1/30। तो 1/r इक्वल टू हो जाएगा 2/30 प्लस 3/10 दिया 30 प्लस 1/30। 1/r इक्वल टू, अब पूरा बटे लगाइए। अब देखिए वो भैनी, देखिए समान हर हो गया कि नहीं हो गया, ये समान हर वाले भिन्न हो गए, मतलब ये समान भिन्न हो गए। तो उभयनिष्ठ हर लिख दीजिए, 2 प्लस 3 प्लस 1। तो ये टोटल कितना आ जाएगा, 3 2 5 1, 6/30 हो जाएगा। काट दीजिए, 6 कम 6, 6×5 = 30। तो 1/r इक्वल टू 1/5 आ गया, हमें निकालना r', तो r' इक्वल टू 5 ओम आ गया। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो 15 ओम, 10 ओम और 30 ओम का जो ये प्रतिरोध है, जो समांतर क्रम में है, इनका जो तुल्य प्रतिरोध आ गया वो 5 ओम आ गया। अब ये 5 ओम आ गया, अब इनका तुल्य प्रतिरोध क्या आ जाएगा, 5 ओम। अब 5 ओम आ गया, फिर धारा यहाँ से निकलेगी। अब तुल्य प्रतिरोध 5 ओम से निकलेगी तो यहाँ पहुँचेगी धारा। तो यहाँ पर जब इस पॉइंट पे आएगी धारा, तो यहाँ भी इसको सोचना पड़ेगा कि किस रास्ते से जाए, मतलब R4 रास्ते से जाए कि R5 से। तो हम कह सकते हैं ये R4 और R5 भी किस क्रम में, समांतर क्रम में। तो पहले इन दोनों का हम तुल्य प्रतिरोध निकाल लेंगे। तो चूँकि प्रतिरोध R4 तथा R5 समांतर क्रम में हैं, इसलिए इनका जो तुल्य प्रतिरोध होगा
तुल्य प्रतिरोध, जिसे हम 1/r से डिनोट कर रहे हैं, 1/r4 हो जाएगा यहाँ पर 1/। चलिए मैं ऊपर बता दे रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जो है। उसके बाद में जो नीचे आ रहा है क्वेश्चन, ये सब जो नीचे है उसको मैं ऊपर बता दे रहा हूँ। इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप सब जो है। इसके बाद मैं मिटा दे रहा हूँ थोड़ा सा। या तो ही नीचे थोड़ा सा एक लाइन लिख दे रहा हूँ। जैसे यहाँ चूँकि प्रतिरोध R4 तथा R5 समांतर क्रम में है, इसलिए इनका तुल्य प्रतिरोध 1/r" इक्वल टू हो जाएगा 1/r4 प्लस 1/r5। तो 1/r4 कितना है 5 प्लस 1/r5 कितना है 20 है। तो बताइए 5 और 20 में सबसे बड़ी संख्या क्या है 20 है। तो 20 5 से कट जाएगा, नहीं कट जाएगा, कट जाएगा, और 20 20 से कट जाएगा। तो हम कह सकते हैं 5 और 20 का लासा क्या हो जाएगा 20 आ जाएगा। तो यहाँ देख लीजिए इधर ये जो है 1/r" का मान निकल रहा। तो हमें 20 करना है, तो 5 में कितने से गुणा करें 20 आ जाए 4 से, प्लस 1/20। तो 1/5 जो 20 प्लस 1/। अब देखिए ऊपर भी गुणा करना पड़ेगा, सॉरी ऊपर इसे जिस तरह से हम हर में गुणा करेंगे जिस अंक से, उस अंक से हमें अंश में भी करना पड़ेगा जिससे मान पे कोई प्रभाव ना पड़े। तो यहाँ 4/20 आ जाएगा और यहाँ 1/20। अब देखिए 1/r" इक्वल टू 4 में 1 जोड़ा जाएगा 5/20 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, 5 एक कम 5 5 चौक 20, 1/4 आ गया कि नहीं आ गया। और हमें निकालना है r" इक्वल टू 4 हो जाएगा, इसी का उल्टा कर दीजिए, 4 हो गया कि नहीं हो गया 4 हो। अब देखिए r' जो निकला है 5 ओम, ये देखिए इसको मिला के हम इस तरह से मान लीजिए इस तरह से बना दे रहे हैं। ये इधर से गया था, इसका तुल्य प्रतिरोध कितना आया था, ये सब इसका तुल्य प्रतिरोध इस तरह से, ये जो गया था ना इधर R1, यहाँ से ये R1 था, ये क्या था R1 R2 R3, इसका जो तुल्य प्रतिरोध आ गया था इस तरह से, तुल्य प्रतिरोध जो आ गया था r' इक्वल टू कितना आ गया था 5 ओम। और इसके बाद ये जो दूसरा है इसी में जुड़ा था, जो दूसरा इधर से आया था, इस तरह से आया था ना, ये वाला जो आया था, ये वाला जो आया था, ये R4 और R5, इसका तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा, इसका तुल्य प्रतिरोध आया है जो है 4 ओम आया। इसका तुल्य प्रतिरोध कितना आया है 4 ओम आ गया, इस तरह से 4 ओम आ गया ना। तो अब ध्यान दीजिए ये r" है, तो r' 5 ओम और r" 4 ओम, ये किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है कि नहीं है। तो श्रेणी क्रम में है तो हम इनका तुल्य प्रतिरोध निकाल लेंगे। तो चूँकि अतः, अब लिख दीजिए हमें क्या निकालना है, परिपथ का कुल प्रतिरोध निकालना ना। अतः परिपथ का कुल प्रतिरोध, परिपथ का कुल प्रतिरोध R बराबर हो जाएगा, देखिए इसको, ये r' और r" श्रेणी क्रम में है तो इनको जोड़ लीजिए, r' प्लस r" हो जाएगा। तो ये r' कितना है 5 प्लस और r" 4, तो इक्वल टू 5 4 9 ओम हो गया कि नहीं हो गया। अब इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। इसके बाद हमें धारा निकालना है, क्या निकालना, इसमें प्रवाहित होने वाली धारा। तो देखिए इसके बाद निकालना है इसमें बहने वाली धारा की गणना कीजिए। जो बैटरी से जो आई धारा निकल रहा है इसका क्या मान होगा। तो जो है परिपथ में प्रवाहित धारा बराबर हो जाएगा, परिपथ में प्रवाहित धारा, जिसे हम आई से डिनोट करते हैं, आई बराबर B/R हो जाएगा। बी कितना है 18 वोल्ट है, बैटरी का विभवांतर कितना 18 वोल्ट, और आर कितना है 9 एम्पियर, सॉरी। तो ये 2 एम्पियर आ गया, क्या आ गया 2 एम्पियर। तो इस तरह से इसका आंसर हो गया 2 एम्पियर। तो मुझे उम्मीद है कि आपको, देखिए धारा भी निकल गया आई, और ये सेल का जो पूरा मतलब परिपथ का जो पूरा कुल
कुल तुल्य प्रतिरोध निकालना था, कुल प्रतिरोध जो निकालना था वो भी आ गया। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद मैं नेक्स्ट सवाल बताता हूँ। देखिए बच्चों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। कह रहा है कि दिए गए परिपथ, ये जो दिए गए परिपथ है में गणना करना है। क्या गणना करना है? ए व बी बिंदुओं के बीच तुल्य प्रतिरोध निकालना है। ये जो ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, इसी के बीच तुल्य प्रतिरोध निकालना है और धारा का मान निकालना है। धारा यहाँ से कितनी धारा बह रही है, आई निकालना है। और ए तथा सी बिंदुओं के बीच विभवांतर, और ए और सी, ए पॉइंट जो है, ये ए पॉइंट और सी पॉइंट के बीच जो है विभवांतर निकालना है, बी निकालना है। तो पहले हम पहला सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन पहला है कि ए तथा बी बिंदुओं के बीच विभवांतर। तो कह सकते हैं कि प्रतिरोध 4 ओम तथा 4 ओम, ये जो प्रतिरोध 4 ओम और 4 ओम है, ये समांतर क्रम है। चूंकि प्रतिरोध 4 ओम तथा 4 ओम समांतर क्रम में जुड़े हैं, इसलिए इनका तुल्य प्रतिरोध इसलिए इनका तुल्य प्रतिरोध 1/R1 बराबर 1/R1 इक्वल टू हो जाएगा 1/4 प्लस 1/4। तो हर समान है, तो भाई निष्ठा लिख दीजिए 4 1 + 1 बराबर 2/4 होगा कि नहीं होगा? तो 1/R1 बराबर हो जाएगा 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, तो 1/2 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं R1 बराबर 2 हुआ कि नहीं हुआ? 2 ओम। अब ये जो R1 है 2 ओम, ये इसका जो तुल्य प्रतिरोध आ गया, इस तरह से मान लीजिए तुल्य प्रतिरोध इसका जो आ गया, ये 2 ओम आ गया। कितना आ गया? ये 2 ओम आ गया, मतलब R1 बराबर 2 ओम आ गया। अब ये R1 2 ओम है और इधर का 4 ओम, ये किस क्रम में? श्रेणी क्रम में है ना। तो इनका तुल्य प्रतिरोध निकाल लीजिए। तो चूंकि R1 तथा 4 ओम श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, अतः हमें ए और बी के बीच निकालना है, ए व बी के बीच। तो हमें ये 2 ओम मिल गया और ये 4 ओम श्रेणी क्रम में है, तो आता है ए तथा बी बिंदुओं के बीच तुल्य प्रतिरोध आता है ए तथा बी बिंदुओं के बीच तुल्य प्रतिरोध RAB बराबर हो जाएगा 2 + 4 बराबर 6 ओम आ गया। इसमें दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है धारा का मान निकालना है। तो परिपथ में धारा बराबर परिपथ में धारा I बराबर होगा, परिपथ में धारा निकालना, I बराबर B/RAB हो जाएगा। परिपथ ए से लेके बी तक ही तो है, तो B/RAB, बी का मान कितना है? 6/RAB 6, तो 6 कैंसिल, 1 एम्पियर आ गया। और हमें निकालना है ए तथा सी बिंदुओं के बीच विभवांतर। तीसरा है ए तथा सी बिंदुओं के बीच विभवांतर। ए तथा सी बिंदुओं के बीच विभवांतर निकालना है, तो हम ये ध्यान देंगे कि ए पॉइंट और सी पॉइंट है, इसके बीच जो है तुल्य प्रतिरोध कितना है? तो 2 ओम है। तो B बराबर RI होता है कि नहीं? तो R1 इंटू और I का मान कितना है? 1 है, तो बराबर R1 कितना है? 2 गुणे 1 बराबर 2 वोल्ट हो जाएगा, 2 वोल्ट। तो मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से ये सब सवाल समझ में आ गया होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए
आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।